Hello everyone, welcome back to UPSC Time. I am Pooja Gautam and how are you? Today we will discuss NCERT Political Science Class 8 Chapter 3 Why do we need a parliament? इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको आज डिस्कस करूँगी। इसमें क्या है जो वाई डू वी नीड आ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, तो इसमें पूरा ये डिस्कशन चलेगा। जैसे कि हम भारतीय प्राइड करते हैं देयर इज़ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। वो इसलिए क्योंकि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होता है एवरी सिटीज़न का, एंड नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसकी नीड है कि सभी लोगों का या जो भी सिटीज़न है वहाँ के उनका डिसीजन मेकिंग हो, टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। ये एलिमेंट जो होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं। इस चैप्टर में यही हम देखेंगे। पार्लियामेंट जो है इनेबल करता है सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स को, टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे कि जब अपना देश 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, तब 15 अगस्त 1945 को देश आज़ाद हुआ था। डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग पार्टिसिपेट किया था इसमें। जो फ्रीडम मूवमेंट चला था उसमें कई सारे स्ट्रगल्स के बाद में, और दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया वो किससे इंस्पायर्ड थे? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, इन सब चीज़ों से क्या थे? इंस्पायर्ड थे। आज़ादी का मूवमेंट जो इंडिया में चल रहा था उस टाइम पे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो इंडियंस थे, भारतीय थे, वह क्या करते थे? ट्राइड टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजंस लेती थी उनको क्रिटिसाइज करते थे, और फ्रीडम मूवमेंट की जो सिचुएशन थी वो भी बदल रही थी। नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहले क्या था? क्रिटिसाइज करते थे, वो ओपनली नहीं करते थे, और फिर बाद में वो क्या हुआ? ओपनली भी करने लगे और अपनी डिमांड्स रखने लगे। जब 1885 की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि देयर विल बी इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेचर विद अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। मतलब जो आईएनसी थी, इन्होंने डिमांड किया कि हमें लेजिस्लेचर मेंबर इलेक्ट होने चाहिए हमारे, और हमारे इंडियंस, और साथ में इनको राइट दिए जाने चाहिए बजट में डिस्कशन करने के लिए, जैसे कि अब होता है, और क्वेश्चन पूछने के भी राइट होने चाहिए। ये डिमांड रखी कब? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी की स्थापना भी 1885 में हुई थी। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो आया था, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर डिमांड कब हुई थी ये, और अलाउ कब किया गया इलेक्टेड मेंबर्स को, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को? 1909 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। वाइल जबकि इसमें क्या था? अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट, they did not allow for adults to vote. With coming of independence, we were going to citizens of free country. अगर इंडिया की बात करें, अब यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट, सभी एडल्ट को राइट है वोट देने के लिए। और क्या है? पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनका ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग, अप्रूवल, फंक्शनिंग, ये सारे किस में आता है? डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ पर पार्लियामेंट होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है हर एक नागरिक का बाय द वोटिंग। मतलब क्या है? एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। इसमें क्या है? जैसे कि उनकी जो भी इच्छाएं, उनकी जो भी कंसेंट है डेमोक्रेटिक अपनी कंट्री के लिए, पार्टिसिपेशन है लोगों का। अब
It is decision of people creates democratic government functioning. Basic idea in this kind of democracy is that individual or the citizen is most important. क्या है, यहाँ का हर एक नागरिक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड द प्रिंसिपल एंड दैट इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट एज वेल। जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसका क्या काम है, पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है। पार्लियामेंट जो है लॉ मेकिंग का काम करता है। पार्लियामेंट जो अपने इंडिया में लॉ मेकिंग का काम करता है, क्या है, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। क्या है ये, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। और जो इंडिविजुअल है वो अपना अप्रूवल गवर्नमेंट को कैसे देता है, इस पे बात करते हैं। अब कोई भी इंडिविजुअल जो है हर जगह तो वो क्या है अपना डिसीजन नहीं देगा इंडिविजुअल। उसके लिए क्या होगा, इंडिविजुअल जो है वोटिंग राइट्स अपने यूज़ करता है। उसके लिए क्या है, वोटिंग राइट्स यूज़ करके वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है। इलेक्ट करने के बाद में वही जो है क्या है, पार्लियामेंट का मेंबर होगा। जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ है वो पार्लियामेंट का मेंबर होगा, और वही क्या करता है, जो गवर्नमेंट बनी है उसको कंट्रोल करेगा और उसको गाइड करेगा। मतलब क्या है, पार्लियामेंट क्या है, जो भी उन्हीं में से जब मेंबर बनेंगे उन्हीं से में से कुछ लोग गवर्नमेंट चलाएंगे, तब क्या होगा, पूरी जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट है, वह गवर्नमेंट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और साथ में जो गवर्नमेंट है उसको गाइड करेंगे। इसमें इसके जो पार्लियामेंट के जो एक पार्ट है इसमें राज्यसभा, जो कि आर्टिकल किस में आता है, 80, आर्टिकल 80 में आता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो नंबर ऑफ मेंबर हैं राज्यसभा के, नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए राज्यसभा के, 245 अंडर द आर्टिकल ऑफ 80, अंडर द आर्टिकल 80। अब इसमें क्या है, इसमें जो इसका जो चेयरपर्सन होगा इसमें राज्यसभा का, वह उसको क्या कहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। राज्यसभा को और एक नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। जब बात करें लोकसभा की, लोकसभा जो होता है आर्टिकल जो है 81 में आता है, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ पीपल। क्या जानते हैं, हाउस ऑफ पीपल, जो कि आर्टिकल जो 81 है, आर्टिकल जो 81 है उसके अंदर कितने नंबर की बात, कितने मेंबर्स की बात होती है, 545। और इसको जो दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल्स, और इसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष जो उसे हिंदी में बोलेंगे, इसको स्पीकर कहेंगे। कंट्री इज, तो ये जो है रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल है इसमें कि लोकसभा राज्यसभा होगी। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होगा वो होगा स्पीकर, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा वाइस प्रेसिडेंट, जिसे कहा जाएगा चेयरपर्सन, एंड पार्लियामेंट का जो काम होता है लॉ मेकिंग का काम होता है। और ये इसमें क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, सिटीजन्स के, वह जो है गवर्नमेंट चलाते हैं, वही कंट्रोल भी करते हैं, वही गाइड भी करते हैं। तो इसमें पार्लियामेंट का आपने समझ लिया होगा क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए।